देखिए ये क्वेश्चन है, कहता है किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो आपको पता होगा कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक, तो अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आपको लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। ठीक, तो ये वक्रता त्रिज्या और फोकस में जो है संबंध होता है F बराबर R/2। F बराबर R/2 का संबंध होता है। ठीक, F बराबर R/2 का संबंध होता है। ठीक, या R बराबर 2F का संबंध होता है। ठीक, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता आपको निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। ठीक, कहता निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो इसमें जो है आपको हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो वो जो होता है आपको लाल रंग। लाल रंग जो है ये आपको जब भी प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये जो है कम फैलता है। ठीक, तो आपको ऑप्शन नंबर सी लाल रंग सही हो जाएगा। ठीक, कहता है निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। ठीक, निकट दृष्टि दोष जब होता है तो उसको अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। ठीक, अवतल लेंस द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक, कहता है विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस पे। तो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। चालक के पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है विद्युत प्रतिरोधकता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट। ठीक, कहता है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितने के बराबर होता है। तो 3.6 गुना 106 जूल के बराबर होता है। 3.16 गुना 106 जूल के बराबर होता है। ठीक, कहता निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। ठीक, ये जो है कथन सही नहीं है, ये गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ का माध्यम संकेत करता है। ठीक, फ्लेमिंग का जो वामहस्त नियम है उसमें जो है बाएं हाथ का जो है वो किसको, बाएं हाथ का माध्यम जो होता है वो किसको संकेत करता है। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के दिशा को वो संकेत करता है। ठीक, कहता आपको चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो वो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो ये यूरेनियम होता है। ठीक, कहता है काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है। काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है। तो CaO होता है। CaO होता है। ठीक, कहता जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो ये हाइड्रोजन होता है। ठीक, कहता है बेंडिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेंडिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक, तो बेंजीन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है आपको NaHCO3 होता है। ठीक, कहता कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और लाल लिटमस पत्र को नीला करने का काम करता है छाट। ठीक, कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है 10.5 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान। ठीक, कहता निम्न में से कौन अधातु चमकीला है। निम्न में कौन अधातु चमकीला है। तो आयोडीन जो होता है वो चमकीला होता है। ठीक, कहता निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो निम्न में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो सोडियम Na सोडियम जो होता है ये अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक, कहता ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। ठीक, कहता है न्यूरॉन एक कार्बनिक यौगिक है। इसका प्रक्रियात्मक समूह होता है कीटोन होता है। ठीक, कहता नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है त्रिआबंध होते हैं। ठीक, कहता एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता आधुनिक आवर्त सारणी में
वर्गों की संख्या होती है। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 7। वर्गों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 7 होती है। ठीक, कहता समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु साइज बढ़ता है। परमाणु का साइज क्या होता है? बढ़ने लगता है ऊपर से नीचे आने में। ठीक, कहता कौन सा एंजाइम इम्लिक्सकृत वसा का पाचन करता है? तो ये लाइपेज जो होता है ये एंजाइम इम्लिक्सकृत वसा का पाचन करता है। ठीक, कहता है सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है कितना? 120 मिलीमीटर। 120 मिलीमीटर जो है ये सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। ठीक, कहता है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो ये जो होता है आपको फ्लोएम के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पादप के अन्य भागों तक भेजा जाता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक, जाइलम जो है ये सभी जगह से पानी लाने आर का काम करता है। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। तो ये होता है गुलाब। गुलाब जो होता है ये कायिक प्रबंधन होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कहता है काला बाजार बीमारी किस रोज नाक के कारण होता है? तो ये होता है लेशमानिया के कारण। ठीक, नेक्स्ट देखिए कहता निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प है? निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प होता है? तो गुलाब जो होता है, गुलाब पुष्प जो होता है ये द्विलिंगी पुष्प होता है। ठीक, कहता है मानव में ग्रहण ग्रहणी स्थित होता है। ग्रहण ग्रहणी स्थित होता है तो कहाँ होता है? नाकों में होता है। ठीक, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है कहाँ पे? तो प्रम मस्तिष्क से। ठीक, कहता है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो पीयूष ग्रंथि से। ठीक, कहता आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मेंडल ने किया था। ठीक, कहता स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में जो है लिंग गुणसूत्रों की संख्या XX होती है। ठीक, स्त्रियों में लिंग सूत्रों की संख्या XX होती है। ठीक, कहता निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? कहता निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? तो ये जो है आपको टिश्यू पेपर जो होता है ये होता है। ठीक, कहता आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो ये बिहार की होती है। किसकी होती है? बिहार की। ठीक, कहता प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है? तो ये सभी होता है। ठीक, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, ये सब होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कहता निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो ये जो होता है प्लाज्मोडियम जो होता है ये जो है आपको मलेरिया परजीवी होता है। ठीक, कहता निम्न में उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? निम्न में उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो ये जो होता है बायोमास, ये होता है उत्तम ऊर्जा स्रोत। ठीक, कहता है सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ठीक, कहता है मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। ठीक, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक, कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी पोषण पाई जाती है। ठीक, कहता निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H4 जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक, कहता निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल की ऋणात्मक होती है। ठीक, कहता है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम दीर्घ दृष्टि दोष को सुधार सकते हैं और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा। ठीक, कहता है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा जो है अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। ठीक, कहता कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज जो होता है ये आपको एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कहता किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये जो होता है वायव्य से अधिक श्वसन मुक्त होती है। ठीक, कहता है मछली का श्वसन अंग है। मछली का श्वसन अंग होता है गिल्स। मछली जो है सांस लेती है गिल्स से। ठीक, कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्तों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो वो जो होते हैं परमाणु संख्या के होते हैं आवर्त फलन। ठीक, आवर्त फलन जो होते हैं परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए कहता आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार में निम्नलिखित में से क्या